तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें शाहिद कपूर यानी कि वस्त्रा बोट के अंदर किसी लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है और उसे फोन कॉल थमाकर कहता है कि खान साहब का फोन है। तब शाहिद कपूर खान साहब को बात करता है और काफी इरिटेट हो जाता है और खान साहब शाहिद कपूर यानी वस्त्रे को मिलने के लिए भी बुलाता है। वस्त्रा फोन रखने के बाद अपने दोस्तों पर काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि जब भी खान साहब का फोन आए तो कह देना कि मैं बाहर गया हुआ हूँ, बोट पर नहीं हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसके पास फोन दे दिया, इसलिए वो उन पर काफी गुस्सा हो जाता है और उन पे गोलियां भी चलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वस्त्रे की दादी आ जाती है और कहती है कि इनमें से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खान साहब को मैंने कहा कि तू कहीं पर भी नहीं गया है, तू यहीं पर बोट पर पड़ा हुआ है। खान साहब जो भी बोलेंगे वो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो तू आज किसी समुंदर में काट कर फेंक दिया गया हुआ होता। तो आज जो भी है उनके ही बदौलत की वजह से है, इसलिए वो जो भी कहे सुने सुनाई देना चाहिए। इसलिए चुपचाप जा उन्होंने जहाँ पर भी बुलाया है और उनकी कही सुनी बात को समझा कर। तभी शाहिद कपूर खान साहब से मिलने जाता है। तब हमें पता चलता है कि खान साहब और कोई नहीं नाना पाटेकर है, जो इस मूवी के अंदर पुलिस का कैरेक्टर निभा रहे हैं। खान साहब इलीगल तरीके से वस्त्रे के हाथों काफी बड़े बड़े गुंडों का सफाया कर देते हैं, गैंग वॉर बताकर। इसलिए वस्त्रा काफी परेशानी में होता है क्योंकि उसे पूरा काम खान साहब के कहनों पर ही करना पड़ रहा था। उसकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। खान साहब जो कहेंगे वही करना है, जो सुनाएंगे वही सुनना पड़ रहा था और अपने बोर्ड पर वापस आ जाता है। वस्त्रे को लड़कियों के साथ अय्याशी करने का काफी ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो अपने दोस्त को कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए 2 लड़कियों को तू भेज दे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है तृप्ति डिमरी की और उसका दोस्त उसे वहीं पर शाहिद कपूर के पास यानी वस्त्रे के कमरे के अंदर भेज देता है और वस्त्रा तृप्ति डिमरी से फ्लर्ट करने लगता है। तभी तृप्ति डिमरी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि 4 लोगों की सुपारी देने आई हूँ। तो शाहिद कपूर को तृप्ति डिमरी पहले ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उसकी बकवास भी सुनने लगता है और कहता है कि बताओ किन 4 लोगों का खून करना है। तब वो कहती है कि मुझे 1 नहीं 4 लोगों की सुपारी देनी है। तो शाहिद कपूर चौंक कर कहता है 4? तो बताओ किस किस की सुपारी देने वाली हो तुम। तब वो नाम बोलना स्टार्ट करती है, अंसारी, शंकर, पुलिस वाला और लास्ट में जलील। जलील नाम सुनकर ही शाहिद कपूर पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है जलील। तब वो अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि इसे अंदर किसने भेजा। जलील का नाम सुनकर ही शाहिद कपूर काफी ज्यादा चौंक जाता है और तृप्ति डिमरी से कहता है कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। तब वो बताती है कि किसी ढाबे वाली ने उसे उसका पता दिया जिस ढाबे पर वो काम करती है। इतना सुनने के बाद शाहिद कपूर अपने दोस्तों को अपने रूम के अंदर बुलाता है और कहता है कि ये लड़की कौन है। तब वस्त्रे के दोस्त उससे कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसे तुमने कहा था कि आज तुम परेशान हो, इसलिए हमने लड़की भेज दी। तब वो फोटो मिलाकर देखने लगते हैं कि जो लड़की आने वाली थी ये तो तृप्ति डिमरी नहीं है। तब वो उससे कहते हैं कि मोहतरमा बाहर निकल जाओ। शाहिद कपूर यहाँ पर अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा चिढ़ता है और कहता है कि ये है तुम्हारी सिक्योरिटी, नीचे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, किसी दिन जलील का आदमी आकर मेरा क्लीन बोर्ड कर यहाँ से चला जाएगा और तुम क्रिकेट ही खेलते रहोगे। इतना कहने के बाद वस्त्रे यानी शाहिद कपूर के आदमी तृप्ति डिमरी को बोर्ड से नीचे उतार देते हैं। लेकिन तृप्ति डिमरी काफी ज्यादा आस के साथ वस्त्रे के पास आई हुई होती है और वो दिल में ठान लेती है कि जब तक वस्त्रा उसके उन 4 लोगों का खून नहीं कर देगा वो वहां से नहीं जाएगी। जब नेक्स्ट डे पर वस्त्रा उठता है तब उसका दोस्त उसे अखबार में से न्यूज पढ़कर सुनाने लगता है। तभी शाहिद कपूर की नजर बोर्ड के बाजू में के एक ढाबे पर जाती है जहां पर उसे तृप्ति डिमरी रात से बैठी हुई दिखाई देती है। शाहिद कपूर उसे इग्नोर करता है और अपने काम में जुट जाता है और जब वो नेक्स्ट डे भी नोटिस करता है तो तृप्ति डिमरी उसी ढाबे के पास बैठी हुई होती है। तब वो अपने आदमियों को भेजकर उसे अपने बोर्ड पर वापस बुला लेता है। तब तृप्ति डिमरी उसे आने के साथ साथ तृप्ति डिमरी को लगता है कि वो उन 4 लोगों की सुपारी ले लेगा, इसीलिए उसने वापस बुलाया है। तो वो अपने पास के जितने भी पैसे दागिने हैं वो दे देती है। तब वस्त्रे को तो सब पता था लेकिन उसके दोस्तों को कुछ भी पता नहीं होता है।
तो वो अपने दोस्तों के सामने तृप्ति डिमरी से उन चारों लोगों के नाम वापस से पूछता है। तब तृप्ति कहती है कि अंसारी, शंकर, पुलिस वाला और जलील। जलील नाम सुनते ही बोर्ड पर के सभी लोग हंसने लगते हैं। तब तृप्ति डिमरी को पता चलता है कि जलील कोई मामूली आदमी नहीं है। तब शाहिद कपूर उसके पास आता है और कहता है कि मोहतरमा, जलील एक ऐसी हस्ती है, उसे मारने की बात तो दूर रही, अगर उसे पता भी चल गया कि हम उसकी सुपारी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं तो वो हमारे टुकड़े कर कर मछलियों को खिला देगा। तब तृप्ति कहती है कि अगर तुम नहीं ले सकते हो तो कह दो। वो तभी देखती है कि पास पर एक टेबल पर घोड़ा यानी गन रखी हुई होती है, तो वो उससे कहती है कि तुम सुपारी ना लो तो ना लो, बस मुझे बता दो ये गन तुम मुझे बेचोगे। तब शाहिद कहता है बेच तो देगी, लेकिन तुम चलाओगी क्या? वो कहती है कि कहीं से सीख लेंगे, तुम बस इसका दाम बताओ। तब ठरकी वस्त्रा उससे कहता है कि इसका दाम वही है कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। तब तृप्ति रोते हुए कहती है कि हाँ बिता लूंगी, पर मुझे वो गन चाहिए ताकि मैं उन चारों को मार सकूं। वस्त्रा तृप्ति डिमरी की आंखों में देखकर कहता है कि शरीफ घर की दिखती हो, यहाँ से चले जाओ कि कोई तुम्हें वो कोठे पर बिठा ना दे। तृप्ति यहाँ से रोते हुए वापस अपने ढाबे पर जाने लगती है। तब हमें उसका फ्लैशबैक पता चलता है कि वो उन चार लोगों को क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि तृप्ति की शादी महबूब अंसारी नाम के एक शख्स से हो जाती है जिससे वो काफी बेइंतहा बचपन से मोहब्बत करती थी। लेकिन महबूब जलील के वास्ते काम करता था और जब इस बात का पता तृप्ति को चलता है तो तृप्ति उसे कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम ये काम छोड़ दो। ताकि वो ड्रग्स, दारू और लड़कियों की तस्करी जलील किया करता था, इसलिए महबूब भी मान जाता है और कहता है कि आज ही मैं वो काम छोड़ दूंगा। और जैसे ही महबूब जलील को कहता है कि मेरे बीवी ने कहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, तब जलील के आदमी महबूब को काफी बेरहमी से मार देते हैं और पुलिस इनकाउंटर बता देते हैं। और अंसारी जो वकील होता है वो महबूब को एक आतंकवादी घोषित कर देता है। इसलिए तृप्ति ठान लेती है कि जब तक वो इन चारों को नहीं मारेगी चैन से नहीं बैठेगी। तब मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि तृप्ति उसी ढाबे पर काम करने लगी है और वहां पर वस्त्रा की एंट्री हो जाती है और वस्त्रा उसे देखकर खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सर से अब तक उन चार लोगों के मर्डर की बात उतरी है या नहीं? तब तृप्ति कहती है कि मैं मरते दम तक ये बात मेरे सीने से उतरेंगी नहीं। तब शाहिद कपूर वहां पर से कुछ बिरयानी के ऑर्डर देता है और अपने डिक्की में रखने लगाता है। तब उसका आदमी डिक्की में बिरयानी रख रहा होता है, तब उसकी गन भी डिक्की में गिर जाती है। उस गन को देखकर तृप्ति वहां पर आती है और उस गन को उठा लेती है चुपके से ताकि किसी को पता ना चले, और वो गन को लेकर अंसारी और पुलिस वाले को मारने की प्लानिंग बनाने लगती है। उसे पता होता है कि वो शाम 5 बजे एक ढाबे में पाव भाजी खाने के लिए जाते हैं, तो वो उस शाम 5 बजे उन दोनों को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। और उसी समय वस्त्रा इस देश को छोड़कर दूसरे देश जाने की सोच रहा होता है और निकल भी जाता है ताकि उसे खान साहब परेशान ना कर सके और वो इस क्राइम की दुनिया से काफी दूर चला जाए और सुकून की जिंदगी जी सके। लेकिन जब शाहिद को पता चलता है कि उसकी एक गन मिसिंग है तो उसे पता लग जाता है कि हो ना हो इसको तृप्ति ने ही चुराया होगा। तृप्ति कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए बोलकर वो उसके पास उस ढाबे पर आने लगता है। तो यहाँ पर तृप्ति उन दोनों को मारने की प्लानिंग बनाने लगती है। जैसे ही पुलिस वाला उठकर जाने लगता है तृप्ति उसे पीछे से शूट करने ही वाली होती है कि उतने में वो एक वेटर से टकरा जाती है और उसकी चाय उसके आंख पर गिर जाती है। तब वेटर उससे कहता है कि मैडम आपने तो नुकसान कर दिया। उसके बातों में पुलिस वाला वहां से निकल जाता है, लेकिन वकील अंसारी वॉशरूम में चला जाता है। तृप्ति पुलिस वाले को छोड़कर अंसारी यानी वकील की तरफ जाती है जेंट्स वॉशरूम में, उसे पीछे से गन पॉइंट पर रख देती है। अंसारी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तृप्ति डरी हुई होती है क्योंकि उसका क्राइम से दूर दूर तक संबंध नहीं था, इसलिए वो गन चलाने से भी काफी डर रही होती है। तभी अंसारी इस बात का फायदा उठाकर तृप्ति को भड़काकर उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। तृप्ति कैसा भी अपना बचाव कर वहां से भागती है। तब अंसारी उसके पीठ में गोली मार देता है और जैसे ही उसके मुंह में बंदूक रखकर वो शूट करने वाला होता है तभी वहां पर एंट्री होती है वस्त्रे की और वस्त्रा से अंसारी का
का गला काट देता है और तृप्ति को वहां से उठाकर अपने शिप पर वापस ले आता है और उसका इलाज करवाता है। लेकिन वस्त्रे ने अंसारी को एक ढाबे के अंदर मारा था, तो काफी ज्यादा लोगों ने इस सीन को अपने आंखों से देखा था, इसलिए वो पुलिस के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं वस्त्रे के खिलाफ। तब खान साहब जो पुलिस के अंदर था वो वस्त्रे को कहता है कि तूने ये क्राइम पब्लिकली किया है, इसके लिए तुझे सजा हो सकती है। लेकिन वस्त्रा कहता है कि मैंने आपके लिए इतने इलीगल काम किए हैं, आप मेरा एक काम की सफादानी कर दो, बाकी आगे तो आपके लिस्ट में अंसारी भी था। उनके बीच में बातचीत होती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तृप्ति का इलाज हो जाता है और वो थोड़ी बहुत रिकवर हो जाती है। तब वो शाहिद से पूछती है कि तुम्हारा नाम वस्त्रा कैसे पड़ा। तब वस्त्रा यानी शाहिद कपूर अपना फ्लैशबैक बताता है और कहता है कि उसके बचपन में उसके पिताजी को जिस शहर में वो रहता था उसी शहर के एक बड़े गुंडे ने उसके पिताजी को बीच चौराहे पर मार दिया था। तब शाहिद कपूर एक सलून में काम किया करता था, लेकिन एक दिन जिस गुंडे ने उसके बाप को मारा हुआ होता है वो सलून के अंदर दाढ़ी बनाने के लिए आता है। तो शाहिद कपूर कहता है कि मुझे उसी दिन का इंतजार था और मैंने उसी दिन दाढ़ी बनाते बनाते उसका गला काट दिया, उसको जीते जी 2 हिस्सों में काट दिया। पुलिस और डॉक्टर दोनों परेशान थे कि इस आदमी का जीते जी पोस्टमार्टम जिसने भी किया वो लेजेंड है। तभी से लोगों ने मुझे वस्त्रा नाम दे दिया। अब हमें यहाँ पता चलता है कि शाहिद कपूर को वस्त्रा क्यों कहा जाता था।